Hello students, topic 2-column cash book. We are going to solve practical problem from page number 172, problem number 2. Question दिया है, prepare 2-column cash book from the following transactions for the year 2018. बिलो आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है, कैश इन हैंड, अमाउंट इज गिवन 17,500. ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, इसे हमें रिकॉर्ड करना है रिसीप्ट साइड और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम. वापस से डेट 1 दिया है, कैश एट बैंक ₹5,000. ये बैंक का बैलेंस है, बैंक बैलेंस भी हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसीप्ट साइड. एंड सिंस बैंक का बैलेंस है, इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन बैंक कॉलम. तो जो डेट 1 दिया है वो आपका कैश और बैंक बैलेंस है. ये दोनों को भी हमें रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड करना है. रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड करते समय हमें लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमाउंट कैश और बैंक दोनों भी कॉलम में रिकॉर्ड करना है. डेट 3 दिया है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. सो गुड्स परचेज करने के बाद प्रोप्राइटर विल पे कैश, सो कैश विल गो आउट. तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द पेमेंट साइड और अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम, क्योंकि हमारा कैश का बैलेंस कम होगा. नेक्स्ट डेट इज गिवन 5th. ट्रांजैक्शन दिया है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अरुण ₹10,000. सो चेक रिसीव्ड हुआ है, इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसीप्ट साइड एंड अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम. नेक्स्ट डेट इज गिवन डेट 8. ट्रांजैक्शन दिया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अमाउंट इज गिवन 8,000. अगर प्रोप्राइटर ने गुड्स को सोल्ड किया है तो कैश विल कम इन. नाउ सिंस कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर का कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसीप्ट साइड और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम. नेक्स्ट डेट 10 दिया हुआ है, अरुण्स चेक डिपॉजिटेड इन बैंक. अरुण के पास से जो चेक रिसीव्ड हुआ था डेट 5th को ₹10,000, वो चेक प्रोप्राइटर डिपॉजिट कर रहा है ऑन 10th जुलाई. सो व्हेनेवर चेक ऑफ प्रीवियस डे इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो हमें इसका कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है. इसका कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए पास करना है बिकॉज डेट 5th में जब चेक रिसीव्ड हुआ था तो हमने अमाउंट रिकॉर्ड किया था इन कैश कॉलम. तो डेट 10 में जब हम इसका एंट्री पास करेंगे तो हमें ये एज्यूम करना है कि हम चेक डिपॉजिट नहीं कर रहे, वी आर डिपॉजिटिंग कैश. एंड व्हेनेवर कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, हम उसका कॉन्ट्रा एंट्री पास करते. बिकॉज जर्नल एंट्री पास करते समय कैश और बैंक ये दोनों भी अकाउंट आएगा ऑन द ऑपोजिट साइड. दैट्स वाई कॉन्ट्रा एंट्री विल कम. नेक्स्ट डेट 12. ट्रांजैक्शन दिया है, परचेज्ड गुड्स एंड पेड बाय चेक ₹20,000. सो गुड्स परचेज करने के बाद अमाउंट पे किया है बाय चेक. नाउ सिंस पेमेंट किया है तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द पेमेंट साइड
एंड चेक से पैसा पे किया है, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन बैंक कॉलम, बिकॉज प्रोप्राइटर का बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा. डेट 15 पेड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थ्रू बैंक ₹1,000. सो ये एक्सपेंसेस भी पे किया है, इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द पेमेंट साइड एंड अमाउंट विल कम इन बैंक कॉलम बिकॉज द अमाउंट इज पेड बाय द बैंक. तो प्रोप्राइटर का बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा. डेट 18 इज गिवन कैश सेल्स ₹7,000. कैश सेल्स मीन्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश. तो अगर प्रोप्राइटर ने गुड्स को सोल्ड किया है देन कैश विल कम इन. तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसिप्ट साइड. अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम. नेक्स्ट डेट 20 ट्रांजैक्शन दिया है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000. डिपॉजिटेड इन बैंक मीन्स कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. तो ये ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक ये दोनों अकाउंट आएगा, तो हमें इसका कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन डेट 24. इट इज गिवन पेड जनरल एक्सपेंसेस ₹500. सो सिंस एक्सपेंसेस आर पेड, इसे हमें रिकॉर्ड करना है पेमेंट साइड. अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम. डेट 27 इज गिवन रिसीव्ड कमीशन बाय क्रॉस चेक ₹6,000. ये ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसिप्ट साइड एंड क्रॉस चेक मिला है तो अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन बैंक कॉलम. डेट 29 ट्रांजैक्शन दिया है, पेड रेंट ₹2,000. नाउ सिंस अमाउंट पे किया है इसे रिकॉर्ड करना है पेमेंट साइड. अमाउंट विल कम इन कैश कॉलम. डेट 30 विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1,200. Now since cash is withdrawn, cash goes out, तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द पेमेंट साइड और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम. एंड लास्ट डेट 31 वेजेस पेड ₹6,000. इसे रिकॉर्ड करना है ऑन द पेमेंट साइड और अमाउंट आएगा इन कैश कॉलम. अभी हमें डबल कॉलम कैश बुक का कॉलम्स ड्रॉ करना है. ऊपर हेडिंग लिखना है कैश बुक. टोटल हमें 12 कॉलम्स ड्रॉ करना है. 6 कॉलम्स ऑन द डेबिट साइड एंड 6 कॉलम्स ऑन द क्रेडिट साइड. फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. सो ये बैलेंस हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसिप्ट साइड. सो रिसिप्ट साइड में ईयर आएगा 2018 जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश का कॉलम में अमाउंट आएगा 17,500 एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है 5,000, तो उसे रिकॉर्ड करना है इन बैंक कॉलम. डेट 3 दिया है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000, तो इसे हमें पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है. ईयर आएगा 2018 जुलाई 3. एंट्री पास करना है बाय परचेजेस अकाउंट. अमाउंट 3,000 कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना है. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन डेट 5th, received check from Arun ₹10,000.
सो चेक रिसीव्ड हुआ है, इसे हमें रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करना है. ऑन द रिसिप्ट साइड डेट विल कम 5th, एंट्री पास करना है टू अरुण अकाउंट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम, नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम अरुण. डेट 8, ट्रांजैक्शन दिया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000. सो अगर गुड सोल्ड किया है, कैश कम्स इन, तो रिसिप्ट साइड में हमें डेट लिखना है 8, एंट्री पास करना है टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 8,000 कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना है. नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. डेट 10, ट्रांजैक्शन दिया है अरुण्स चेक डिपॉजिटेड इन बैंक. सो जो चेक हमें 5th जुलाई को रिसीव्ड हुआ था, वो हम 10th जुलाई को डिपॉजिट कर रहे बैंक में. तो हमें ये एज्यूम करना है कि हम कैश डिपॉजिट कर रहे बैंक में ऑन 10th. सो इसका हमें कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है, बिकॉज अगर हम इसका जर्नल एंट्री पास करते तो जर्नल एंट्री विल कम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो क्रेडिट में टू कैश है, तो उसे हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है. डेट 10 लिखना है रिसिप्ट साइड में, और रिसिप्ट साइड में लिखना है टू कैश अकाउंट. LF कॉलम में कैपिटल लेटर में हमें C लिखना है, और टू कैश लिखा है तो अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन बैंक कॉलम. नरेशन लिखना है बीइंग अरुण्स चेक डिपॉजिटेड इन बैंक. ये सेम ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द पेमेंट साइड. सो अगर हमने रिसिप्ट साइड में टू कैश अकाउंट लिखा है, तो पेमेंट साइड में हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट. तो डेट लिखना है 10 बाय बैंक अकाउंट, LF कॉलम में हमें C लिखना है, और बाय बैंक लिखा है तो अमाउंट कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना है 10,000. नरेशन सेम लिखना है बीइंग अरुण चेक डिपॉजिटेड इन बैंक. डेट 12 इज गिवन परचेज्ड गुड्स एंड पेड बाय चेक ₹20,000. तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द पेमेंट साइड. डेट आएगा 12 बाय परचेजेस अकाउंट, चेक से अमाउंट पे किया है, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इन बैंक कॉलम. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड चेक. डेट 15, ट्रांजैक्शन दिया है पेड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थ्रू बैंक ₹1,000. सो एक्सपेंसेस पे किया है, इसे हमें पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है. डेट विल कम 15 बाय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इन बैंक कॉलम बिकॉज अमाउंट इज पेड थ्रू बैंक. नरेशन आएगा बीइंग एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंक. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है डेट 18, कैश सेल्स ₹7,000. कैश सेल्स मीन्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश. सो कैश कम्स इन, तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है रिसिप्ट साइड में. डेट लिखना है 18 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट विल कम 7,000 इन कैश कॉलम. नरेशन लिखना है बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश. नेक्स्ट डेट 20, ट्रांजैक्शन दिया है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000. कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. इसका जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नाउ सिंस कैश जर्नल में क्रेडिट हुआ है, तो उसे हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है. तो डेबिट में हमें डेट लिखना है 20 टू कैश अकाउंट,
सिंस इट इज कॉन्ट्रा एंट्री, LF का कॉलम में C लिखना है और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन बैंक कॉलम. नरेशन आएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. कॉन्ट्रा एंट्री हमें पेमेंट साइड में भी रिकॉर्ड करना है. सेम डेट आएगा 20 और पेमेंट साइड में हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट. LF कॉलम में C लिखना है और अमाउंट आएगा इन कैश कॉलम. नरेशन लिखना है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. डेट 24 दिया है. पेड जनरल एक्सपेंसेस ₹500. सो पेड किया है तो इसे हमें पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है. डेट आएगा 24 बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट. अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम. नरेशन आएगा बीइंग पेड जनरल एक्सपेंसेस. डेट 27 ट्रांजैक्शन दिया है. रिसीव्ड कमीशन बाय क्रॉस चेक. सिंस कमीशन रिसीव्ड हो गया है तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है रिसीप्ट साइड. रिसीप्ट साइड में लिखना है डेट 27 टू कमीशन अकाउंट. क्रॉस चेक से पैसा रिसीव्ड हो गया है तो अमाउंट आएगा इन बैंक कॉलम. नरेशन विल कम बीइंग कमीशन रिसीव्ड बाय क्रॉस चेक. डेट 29th ट्रांजैक्शन दिया है. पेड रेंट ₹2000. वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड. डेट आएगा 29th बाय रेंट अकाउंट. अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम. नरेशन विल कम बीइंग पेड रेंट. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज डेट 30. withdrew cash for personal use ₹1200. Personal use means drawings. कैश विड्रॉ किया है सो कैश गोज आउट. इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द पेमेंट साइड. डेट विल कम 30. अकाउंट लिखना है बाय ड्रॉइंग अकाउंट. अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम. नरेशन विल कम बीइंग विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. और लास्ट ट्रांजैक्शन दिया है डेट 31st वेजेस पेड. तो इसे हमें पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है. डेट 31st बाय वेजेस अकाउंट. अमाउंट विल कम इन कैश कॉलम 6000. नरेशन लिखना है बीइंग वेजेस पेड. सभी ट्रांजैक्शन का एंट्रीज पास करने के बाद लास्ट में हमें कैश और बैंक दोनों अकाउंट का टोटल करना है ऑन रफ पेज. हमें देखना है सबसे पहले कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है, रिसिप्ट या पेमेंट साइड. सो रिसिप्ट साइड कैश अकाउंट का टोटल आएगा 42,500 एंड बैंक अकाउंट टोटल विल कम 31,000. अभी हमें पेमेंट साइड का टोटल करना है. सो पेमेंट साइड कैश कॉलम का टोटल आएगा 32,700 और बैंक कॉलम का टोटल आएगा 21,000. सो रिसीप्ट साइड का टोटल ज़्यादा है कैश एंड बैंक का. ये दोनों भी अमाउंट हमें रिसीप्ट साइड एज वेल एज पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है. अभी हमें हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है. तो रिसीप्ट का टोटल में से हमें पेमेंट्स का टोटल माइनस करना है. तो बैलेंस आएगा कैश बैलेंस विल कम 9,800 और बैंक बैलेंस आएगा 10,000. बैलेंस हमेशा उस साइड में रिकॉर्ड करना है जिस साइड का टोटल कम है. सो क्रेडिट साइड टोटल इज लेस. तो ये दोनों भी बैलेंस हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. डेट विल कम 31st बाय बैलेंस कैरिड डाउन. कैश का कॉलम में आएगा 9,800
बैंक कॉलम आएगा 10,000 और ये सेम बैलेंस हमें ब्रॉट डाउन करना है फॉर द नेक्स्ट मंथ। ब्रॉट डाउन करते समय उसका साइड चेंज हो जाएगा, इट विल कम ऑन द रिसीव साइड बिलो द टोटल। सो डेट आएगा August 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,800 कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना है एंड 10,000 इन बैंक कॉलम।